मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान की पाकिस्तान आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई की गाड़ी में खुशगवार गुफ्तगू। दोनों रहनुमा हंसते मुस्कुराते रहे। सदर यूएई ने खुद गाड़ी चलाई। वज़ीर आज़म ने सदर यूएई को उनके दूसरे घर पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। रहीम यार खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताउन मजबूत बनाने की अज़म का इजहार। कहा पाकिस्तान यूएई के साथ मुफीद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक डार और अता तारड़ भी मौजूद थे। कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 की शिनाख्त। जिला भर में दफा 144 नाफिज। जलसे, जलूस और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। कुरम वाक़े के जिम्मेदारों को किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। कोहाट में अहम इजलास में फैसले। कहा गया डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नामजद दहशत गर्दों को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। सहूलतकार भी शिकंजे में आएंगे। टल ता पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक अमल होगा। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से क़याम अमन के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। जिला कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। टल पाराचना शाहरा पर हर किस्म की आमदो रफ्त के लिए बंद। इमदादी सामान से भरी 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आगे ना बढ़ सका। रास्तों की तवील बंदिश से इलाका में किनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया खुरनोश की किल्लत। पाराचनार में धरना 18वें रोज भी जारी। भगन में भी एहतजाजी धरना। शुरा का रिलीफ पैकेज मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से काफिला रोका गया। हम दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबोताज करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। मशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक अपर करम और लोअर करम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए की अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। विफाक की तरफ से अद्वियात की कोई खेप नहीं मिली। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। बैरूनी ताकतें साजिश करके हमें लड़ाना चाहती हैं। इन साजिशों को नाकाम बनाना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। पीटीआई ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को गुमराह किया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। कुरम के हालात की खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आला केपी अमीर हैदर हूती कहते हैं अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर केपी हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। अली अमीन को 2 माह के दौरान कुरम में जाने की तौफीक नहीं हुई। कुरम मामले को नज़रअंदाज करके तमाम तवज्जो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात पर दी जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल फैसला नहीं सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वकला को नई तारीख से मुतालिक आगाह किया जाएगा। अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने 13 नवंबर 2023 को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली। 17 दिन से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है नून लीग की हिमायत छोड़ दी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। अहम कौमी अमूर पर आइन को सबोतास, इत्तेहादियों और सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। विफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है। इस तर्ज से खलीज और बढ़ेगी। शाजिया मरी ने कहा मुल्क को आईनी कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया।
लेस्को में करप्शन पर निकाले 12 अफसरान की बहाली पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर पर करप्शन इल्ज़ामात और करप्ट अफसरान की तैनाती की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी के चेयरमैन होंगे। मेंबर्स में सेक्रेटरी पावर डिवीजन लेस्को और IB के नुमाइंदे शामिल। कमेटी FIA अफसरान की लेस्को केसेस को छुपाने के मामले की तहकीकात करेगी। कमेटी एक निजी हाउसिंग स्कीम की गैर कानूनी तनसीबात का भी जायजा लेगी। साबिक लेस्को चीफ मोहम्मद अमीन की तैनाती में रूल्स पर अमल दरामद की भी तहकीकात होंगी। गुज़श्ता जून में होने वाली ओवर बिलिंग की भी तहकीकात होंगी। एलॉन मस्क की स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है। हुकूमत ने तस्दीक कर दी। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा के मुताबिक स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी है। लाइसेंसिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात। भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ भी हासिल किया। पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पाकिस्तान में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी उनके नाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, दूर अंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मामार थे। हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, कायदे अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने में किरदार कलीदी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मीरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मसावी मुआशरे की तामीर की राह दिखा रही है। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो फ़िक्र भुट्टो के तहत मसावात, सरबलंदी और खुशहाली पर मबनी हो। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शमाली बलूचिस्तान, KP में बारिश से मौसम ठंडा ठार। कराची में भी सर्दी के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस का बहरान। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खाना पकाना दुश्वार। होटल मालिकान भी गैस ना होने के बाद सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर कारोबार चलाने पर मजबूर।